यूपी के जनपद हरदोई के नवनियुक्त कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रम पांडे से हुई खास बातचीत। हमारे जिला संवाददाता मोहम्मद आरिफ और जिला अध्यक्ष विक्रम पांडे से खास बातचीत, आइए सुने। आरिफ, हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में मौजूद हैं, जहां पर नवनियुक्त कांग्रेस पार्टी ने अपना ब्राह्मण जिला अध्यक्ष दिया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या नीतियां हैं, क्या रोड मैप तैयार किया, कैसे काम करेंगे आगे। माननीय राहुल गांधी जी अपने आप में एक रोड मैप है। वो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, जैसा चल रहा है, जो स्थितियां हैं इस देश में, जो गंगा जमुनी तहजीब होती थी, मुस्लिम धर्म के लोग होली मनाते थे उल्लास के साथ, और हिंदू लोग भी जा कर के सेवैयाँ खाते थे ईद में। आपस में राम रहीम की संज्ञा दी जाती थी। गंगा जमुनी तहजीब, आपसी सौहार्द, आपसी सामंजस्य, जानबूझकर सुनियोजित रूप से 2014 के बाद से इस भारतीय जनता पार्टी ने और इन लोगों ने कुछ काम तो किया नहीं। बेरोजगारी, महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए किसी भी मुद्दे पर कुछ किया नहीं। क्या किया है इन्होंने जहर घोला है, कानों में तेजाब डाला है। इन्होंने ये किया है कि आप मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं, इस बात को आप सोचो कि आप मुस्लिम हैं, मैं सोचूं कि मैं हिंदू हूँ। क्या आप एप्लीकेशन देकर आए थे मुस्लिम धर्म में मुझे पैदा करना अल्लाह से, या मैंने कोई प्रार्थना पत्र दिया था भगवान को कि मुझे हिंदू धर्म में पैदा करिए? यदि हम अस्पताल में बदल गए होते तो हो सकता है मेरा पालन पोषण मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने किया होता और आप हमारे घर के पूजा पाठ और संस्कारों में बंधे होते। व्यक्ति मनुष्य एक जैसे पैदा होते हैं। हम जिन परिवारों में हमारा जो माता पिता होते हैं, जिस धर्म के मानने वाले होते हैं, हम अपने धर्म में विश्वास करते हैं, गर्व के साथ अपने धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन साथ में दूसरे धर्म का भी हम उसी लेवल पर सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस धर्म को, इस विश्वास को, हमारी परंपरा को राजनीतिकरण करते हुए इसको वोटों की राजनीति और कुर्सी पाने का एक साधन बनाया हुआ है। जानबूझ करके मस्जिदों को ढका जाता है कि आपको, हिंदू समाज के लोगों को ये मैसेज जाए कि देखिए मुस्लिमों पे कड़ाई हो रही है। जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जाता है। और वो क्यों? क्योंकि मालूम है उन्हें कि 80-20 की लड़ाई अगर होगी तो हिंदू एकजुट होगा, तो हिंदू मुसलमान के आधार पर 2 बार जो उन्होंने सत्ता पाई है, आगे बिना संघर्ष के भी उनको सत्ता मिल जाए, ये लक्ष्य लेकर के वो लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आप ले लीजिएगा कि आप होली, ईद, हिंदू मुस्लिम का जिक्र कर रहे हैं। अभी हाल ही में इमरान प्रतापगढ़ी जी ने रोज़ा इफ्तार की पार्टी अपने घर पर रखी। कई कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर वहां पहुंचे नहीं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी अपने यहाँ रोज़ा इफ्तार कराती थी। इमरान प्रतापगढ़ी जी ने अपने आवास पर बनाया, इस पर क्या? उत्तर प्रदेश कांग्रेस में प्रांगण में धर्मगुरु, शिया धर्मगुरु, सुन्नी धर्मगुरु, सभी के बीच में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी, उत्तर प्रदेश कमेटी के सांसद सम्मानित किशोरी लाल शर्मा जी, सम्मानित पीएल पुनिया जी, हमारी आराधना मिश्रा मोना जी जो सीएलपी लीडर हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के यशस्वी अध्यक्ष श्री अजय राय जी जो स्वयं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, और जिस डट के ताकत के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, अपने आप में वो हमारे जैसे बहुत सारे हजारों कार्यकर्ताओं, लाखों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की बात है। थोड़े वोट से बच गए, वरना नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में हारते हारते बच गए। हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च किया है, तब जाके वो चुनाव जीते हैं। और मैं एक और बात कहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं और बहुत सीना ठोक के गर्व से कहता हूं, चाहे कुंभ का, महाकुंभ का आयोजन रहा हो, या जो शिप चल रहे हैं, याट चल रहे हैं, जो क्रूज चल रहे हैं, वो सारे गुजराती चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चीजों पर, वाराणसी की जो संपदा, जो संस्कृति और जो वहाँ के मल्लाहों की जो पूंजी होनी चाहिए थी, गुजरात के लोग आकर के वहाँ पे बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। जो भी बिजनेस है जो 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ के ऊपर जाता है, उसमें दिल्ली से गुजरात का व्यक्ति, कंपनी आकर के वहां इन्वॉल्व हो जाती है। अब पता कर लीजिएगा, जो महाकुंभ हुआ है प्रयागराज में, जो टेंट का जितना भी जो था, वो लाला जी करके एक थे, जो पूरी गुजरात की कंपनी थी। जो भी बारदाना और जो भी टेंट और स्विस टेंट और कॉटेज जो भी बने थे, वो जो भी सामान प्रयोग हो रहा था, वो गुजरात की एक कंपनी को आपूर्ति करने के लिए कहा गया था। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी हमारी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है, हमारे 75 जिले हैं, हमारी अपनी संस्कृति, और एक से बढ़कर महत्वपूर्ण जिले हैं जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, ऐसे बड़े शहर हैं। उसके बावजूद गुजरात के लोग आके उत्तर प्रदेश में हावी हो जाते हैं।
अच्छा, एक और सवाल से स्टार्टिंग करेंगे कि आप कांग्रेस पार्टी में कब से हैं और किन किन पदों पर रहे? देखिए, मैं किन पदों पर रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे 25 साल हो गए कांग्रेस पार्टी में, और मैं एक आम कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता, जिसके घर में, मेरे घर में भी कोई ग्राम प्रधान नहीं रहा था, मेरे घर में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, मुझे इंटरेस्ट था। मैं 25 वर्ष पहले 16 साल का था और कांग्रेस पार्टी 10वें या 9वें में पढ़ता था। मुझे इंटरेस्ट था, और तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 99-2000 रहा होगा। मैंने वहां पे कांग्रेस पार्टी के साथ गर्व के साथ जुड़ा था, और आज मुझे उसी परिवार, उसी पार्टी, उसी तिरंगे में 25 वर्ष पूरे हुए। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को केवल एक कांग्रेस पार्टी है जिसमें नेतृत्व का मौका मिलता है, वरना अलग अलग बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो जाति को देखकर आपको पदाधिकारी बनाते हैं, धर्म को देख के पदाधिकारी बनाते हैं, और बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो मोटे मोटे पेटियां और पैसे लेकर के पदाधिकारी बनाते हैं। मुझे गर्व है माननीय राहुल गांधी जी की जो व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे हजारों युवा कार्यकर्ता जो आम घरेलू परिवारों से आते हैं, गैर राजनीतिक परिवेश में उनका पालन पोषण होता है, फिर भी वो कांग्रेस के बड़े पदों पर सुशोभित होते हैं। मुझे गर्व है कि मैं NSUI यूथ कांग्रेस से निकलकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई प्रदेशों में काम करने के बाद मैं आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष, एक बार पहले भी कार्यवाहक अध्यक्ष रहा था। मुझे गर्व है कि हमें माननीय केंद्रीय नेतृत्व, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, श्री अविनाश पांडे जी, श्री धीरज गुर्जर जी, श्री अजय राय जी, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, सबके आशीर्वाद से मुझे उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण जिला है, यहाँ पे हमको जिला अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस पार्टी में आप काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, फिर बैक आते हैं हरदोई में, हरदोई के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। हरदोई की कांग्रेस कमेटी की अगर बात करें तो कुछ गुटबाजी दिखाई दे रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो 4 बर्तन होते हैं, तो आपका किचन है, उसमें बहुत सारे बर्तन होंगे, तो उसमें आप जब उठाते रखते हैं तो उनमें कुछ खटपट होती है। क्या 100% लोग भगवान से खुश नहीं है? तो 100% लोग आपसे खुश हों, सहमत हों, बिल्कुल जरूरी नहीं। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग कार्य पद्धति है, अलग अलग कार्य संस्कृति है। हमारे पूर्व अध्यक्ष हो सकते हैं, उनका कार्य करने का तरीका कुछ और रहा हो, उससे पहले वाले अध्यक्ष जी का कार्य करने का, सोचने का नजरिया कुछ और रहा हो, उनका हरदोई को लेकर के नजरिया कुछ और रहा हो, उनकी कार्यशैली दूसरी रही हो। मैं अपनी कार्यशैली से आने वाले समय में बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी सोच क्या है, मेरी मानसिकता क्या है। कोई कहे कि ये चला नहीं पाएंगे, मैं तो प्रदेश में रहा, मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन मुझे ये भी याद है कि 5-7 साल पहले मैं यहाँ हरदोई जिले के जो सूचना अधिकार कानून लागू हुआ था, मैं उसका पहला हरदोई का प्रभारी था। जब रोजगार गारंटी कानून आया था तो जो पहला हरदोई जिले का प्रभारी था वो मैं था। मैंने नरेगा और सूचना अधिकार का इम्प्लीमेंटेशन हरदोई जिले में कैसे हो, इस बात पे वर्कआउट किया है। मैंने कई ग्राम और ब्लॉक स्तर पे बहुत बड़ा संगठन तैयार किया था, सत्याग्रही टास्क फोर्स। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में कई प्रदेशों की जिम्मेदारी रही, झारखंड प्रभारी रहा, मध्य प्रदेश प्रभारी रहा, छत्तीसगढ़ प्रभारी रहा, मुझे कश्मीर का प्रभारी रहा। अब आप समझ सकते हैं, अगर मुझे कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है और आप मुझसे कहेंगे 52 ब्लॉक में क्या हुआ, तो अगर मुझे कश्मीर, या तो मैं अपनी पार्टी के साथ न्याय नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी, निर्देश दिए, मैंने उन पर काम किया। तो मैं अभी, मुझे पार्टी ने निर्देश दिया है हरदोई जिला चलाने का, मैं आज की बात नहीं करता हूँ, पहले क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी कार्यशैली से मैं अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, मैं एक बात बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार, 3-4 इंजन की सरकार है। केंद्र में सरकार उनकी, उत्तर प्रदेश सरकार उनकी, सारे सांसद उनके, विधायक उनके, जिला अध्यक्ष उनका, जिला पंचायत अध्यक्ष उनका, ब्लॉक प्रमुख उनका, नगर पालिका उनकी, नगर पंचायत उनकी, सभासद उनका। उसके बावजूद क्या पूरे उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में राम राज्य है? क्या आम आदमी की कोई दिक्कत, समस्या नहीं है? क्या भ्रष्टाचार, चोरी, भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समस्या नहीं है? और अगर डबल इंजन, चौबल इंजन होने के बावजूद समस्या है, तो क्यों नहीं सबल विपक्ष उनकी आवाज उठा पाता है? कांग्रेस पार्टी डटकर मजबूती के साथ पूरे संघर्ष में ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा, और ये मैं कह नहीं रहा हूं, समय के साथ आपके सामने आएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हरदोई जिले में कांग्रेस की पूरी ताकत, जो खोई हुई मान प्रतिष्ठा, जो लगता है लोगों को कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इतने साल सरकार में नहीं है, और कोई दल 30 साल 35 साल सत्ता में नहीं रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा। मोदी जी पहले कार्यकाल में आए थे, उन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, और मुझे गर्व है कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 6 सांसद हैं। मुझे गर्व है कि आने वाले समय के लिए लोग माननीय राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मुझे गर्व है उत्तर प्रदेश में लगातार लोग इंडिया गठबंधन की ताकत बनकर तैयार है।
मुझे गर्व है कि हम आने वाले समय के 2027 के लिए हम अभी से कमर कस रहे हैं और हम गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक, तहसील, नगर-नगर में जाके ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई, शॉर्टलिस्ट करेंगे जो माननीय राहुल गांधी जी के संकल्प को पूरा करना चाहते हैं, माननीय राहुल गांधी जी के संघर्षों में, चुनौतियों में उनका कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करना चाहते हैं। आप सरकार को घेर रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लगातार 3-4 दिन से हरदोई में आपके कार्यक्रम चल रहा है। स्वामी विवेकानंद में अलग अलग मंत्री आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि सरकार की उपलब्धियां बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिना रहे हैं। योगी जी भी वो कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ हरदोई जिले में मुझे आप सरकारी आंकड़ा बताओ। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आप जिलाधिकारी हरदोई से मिलिए, यहाँ के मंत्रियों से मिलिए और प्रभारी मंत्री से पूछिए कि पिछले 8 साल में जो बेमिसाल है उसमें कितने हरदोई के बेरोजगारों को रोजगार मिला है किसी भी तरीके का, कितने सरकारी पदों को सृजित पूरा किया गया, भरा गया, कितने लोगों के लिए क्या क्या उपाय हुए और ऐसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी समस्याओं पर आज तक क्या कार्रवाई हुई। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हवाई भाषण और जुमलेबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है, लेकिन असल बात यह है, मैं तो आपसे कहता हूं, आपके यहाँ मंत्री, विधायक और सांसद जी कुछ और बयान देते हैं। हरदोई के भारतीय जनता पार्टी के कई बार के सांसद हैं, उनका वीडियो वायरल है। वो लोकल क्षेत्रीय यहाँ छत्रपों की बात करते हैं कि जो लोग ठेका उठाते हैं यहाँ की लोकसभा, विधानसभा जिताने हराने का, आपस में उनके यहाँ जो फूट है, उनके यहाँ जो समस्याएं हैं, उनके यहाँ जो चल रहा है उसके विषय में आप लोग नहीं बोलते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि 8 साल बेमिसाल इस बात तब होते हैं जब 80,000 हरदोई के युवाओं को, यहाँ हरदोई जिले की आबादी 50 लाख से ज्यादा है, 19 ब्लॉक हैं, 8 विधानसभाएं हैं, 5 तहसीलें हैं। आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं 80,000 लोगों को 8 साल में आपने रोजगार दिया है? कितने लोगों को आपने क्या उनकी मदद की है, क्या संघर्षों में साथ दिया, कितने लोगों को? यहाँ पे सबसे बड़ा जो उद्योग था वो है ठेकेदारी उद्योग। तो यहाँ के नेता नए लड़कों को ठेकेदारी में 2, 4, 10,000, 20,000 मेटगिरी करवाकर उनका जीवन बर्बाद करने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, उनको एक मानक होना चाहिए कि 50% लोगों का रिक्रूटमेंट उन सभी, चाहे शुगर मिल हो, चाहे संडीला में इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे बर्गर की फैक्ट्री है, चाहे पेप्सी की फैक्ट्री हो या उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, हरदोई जिले के 50% लोगों को उसमें रोजगार देना चाहिए। जब तक हरदोई का युवा सशक्त नहीं होगा, क्यों वो पलायन करता है, क्यों मुंबई जाता है, क्यों दिल्ली जाता है? वो यही अपने घर परिवार में रहकर अपने माँ बाप के साथ सेवा करके यहीं की फैक्ट्रियों में, अगर यहाँ की फैक्ट्री, यहाँ का पानी, यहाँ की जमीन यूज कर रही है तो वो पैसा अब मानी अडानी को नहीं जाना चाहिए, हरदोई जिले के युवाओं को उसमें रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल से बात को खत्म करेंगे। 2024 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है, 27 का चुनाव आ रहा है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी पीछे दिखाई दे रही है, क्या तैयारी करेंगे हरदोई की 8 सीटों पर, कैसे आप? तो जो लोकसभा चुनाव भी बीता है, जो पिछला 2024 में, मुझे लगता है और ज्यादा लोग बुरा बोल रहे थे, खराब बोल रहे थे कि क्या करेंगे, भाजपा बहुत मजबूत है, डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, क्या करेंगी कांग्रेस। 6 सांसद आए ना, मुझे गर्व है। 17 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और 2-3 सीटें ऐसी थी, आप समझ लीजिए कि हमारे प्रत्याशी थे सदर प्रसाद जी, हमारे से प्रत्याशी थे आगरा से, फतेहपुर सीकरी से श्री रामनाथ सिकरवार जी, और कुछ ऐसे प्रत्याशी थे बहुत क्लोज फाइट से आ रहे, वरना हमारे 10 सांसद हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरी ताकत ऊर्जा के साथ लोग माननीय राहुल गांधी जी को बहुत विश्वास की नजर से देख रहे हैं। हमारे जैसे हजारों हजार कार्यकर्ता अपना घर परिवार संसार सब छोड़कर आधी रोटी खाएंगे, लेकिन कांग्रेस वापस लाएंगे। कांग्रेस का समय खराब था, निकल गया। मेरे जैसे हजारों युवा माननीय राहुल गांधी जी को अपना आदर्श मान के अपने जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग पूरी ताकत ऊर्जा के साथ काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई भी ऐसा आदमी जो समय के साथ अपने आप को नेतृत्व में देना चाहता है, लीडर समझता है, जो विपक्ष में रहकर लोगों की आवाज उठाता है, उनकी समस्याओं चुनौतियों में उनके आंसू पोंछने का काम करता है, आने वाले समय में जनता भी उसको चुनती है और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करती है। आज राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, और जो लोग आज ये सत्ता में बैठ के तानाशाही करते हैं, तुगलकी फरमान, नोटबंदी या जो छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े ऐसे फैसले करते हैं जिससे आम आदमी का जीवन प्रभावित होता है, आने वाले समय में ये लोग भी प्रताड़ित होंगे। और सीबीआई, ईडी, जो भारतीय जनता पार्टी के ये युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, वैसे ईडी और सीबीआई को उनको अपना प्रकोष्ठ और विभाग बना देना चाहिए। ईडी सीबीआई का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है विपक्ष के नेताओं को कटघरे में खड़ा करने के लिए, मैं कहना चाहता हूं, ना कोई न्याय है, ना कोई व्यवस्था है, ना संविधान का खुला उल्लंघन है, ना कोई देखने वाला, ना कोई पूछने वाला।
अब बस यही है कि व्यवस्था राम भरोसे हिंदुस्तान चल रही है। आम आदमी को भाई भाई से लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के आधार पर भावनाएं भड़काई जा रही हैं और सुनियोजित बीच बीच में कभी बहराइच कभी संभल में दंगे कराकर लक्ष्य 2027 में कुर्सी प्राप्त करना है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि कांग्रेस क्या कर रही, भाजपा क्या कर रही। उनको बस इतना मतलब है कि उनको एन के प्रकार सत्ता प्राप्ति चाहिए। तो ये थे कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बात रखी है। पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप तेज तर्रार बयानों के नाम से जाने जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ में अगली बार।